न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार, MNS न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ आंचल। आइए देखते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। राज्यसभा में भी पास हुआ दिल्ली सेवा विधेयक। पूरे विषय से समर्थन लेके 102 वोट ही जुटा पाए सीएम केजरीवाल। राज्यसभा में सोमवार को दिल्ली सरकार ने वरिष्ठ अधिकारियों के तबादलों और पोस्टिंग पर अध्यादेश की जगह लेने वाली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार संशोधक विधेयक 2023 पारित कर दिया, जिसके पक्ष में 121 वोट पड़े, जबकि इस बिल के विरोध में तमाम विपक्षी दलों का इकट्ठा करने में बावजूद अरविंद केजरीवाल सिर्फ 102 वोट ही जुटा सके। राज्यसभा में दिल्ली सेवा विधेयक पर बहस का जवाब देते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि यह विधेयक किसी भी तरह से सुप्रीम कोर्ट के फैसले का उल्लंघन नहीं करता है। शाह ने कहा कि विधेयक का उद्देश्य राष्ट्रीय राजधानी में प्रभावी भ्रष्टाचार मुक्त शासन करना है। उन्होंने सदस्यों को यह भी आश्वासन दिया है कि एक भी प्रावधान ऐसा नहीं है जो कांग्रेस शासन के बाद से चला आ रहा व्यवस्था की स्थिति को बदल दे। मंत्री ने अध्यादेश का बचाव करते हुए आरोप लगाया कि आम आदमी पार्टी के नेतृत्व वाली दिल्ली सरकार ने सतर्कता विभाग के अधिकारियों का तबादला कर दिया क्योंकि शराब घोटाले की फाइलें उनके पास थी। अमित शाह ने कहा कि सतर्कता विभाग को लेकर दिल्ली सरकार ने इतनी जल्दबाजी इसलिए दिखाई क्योंकि उनके पास आबकारी नीति घोटाले और शीश महल जैसे जुड़ी फाइलें थी। आपसे हाथ मिलाने के लिए कांग्रेस पर तर्ज कसते हुए शाह ने कहा कि दिल्ली सेवा विधेयक पारित होने के बाद आप प्रमुख अरविंद केजरीवाल विपक्षी गठबंधन इंडिया छोड़ देंगे। उन्होंने कहा कि ये विधेयक आपातकाल लगाने या लोगों के अधिकार छीनने के लिए नहीं लगा गया है। उन्होंने कहा कि पहले दिल्ली में ट्रांसफर पोस्टिंग पर कोई झगड़े नहीं होते थे, किसी सीएम को कोई समस्या नहीं थी। 2015 में एक आंदोलन के बाद एक सरकार आई। कुछ लोगों ने कहा कि केंद्र सत्ता अपने हाथ में लेना चाहते हैं। केंद्र ऐसा नहीं चाहता। ऐसा करने की जरूरत नहीं है क्योंकि भारत ने लोगों ने हमें शक्ति और अधिकार दिया है। कमलनाथ ने किसानों पर कर्ज माफी के नाम पर 2200 करोड़ का व्याज चढ़ा दिया था। अब हमने उसे भरा है, सीएम शिवराज। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने एक बार फिर कांग्रेस पर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि मध्य प्रदेश के जब कांग्रेस की सरकार थी तब गांधी सागर बांध था, मगर कभी कांग्रेस ने किसानों को उसका पानी नहीं दिया, कभी भी किसानों के कल्याण के लिए कोई योजना नहीं बनाई। वहीं जब 2018 में कमलनाथ कुछ दिनों के लिए सीएम बने तब भी उन्होंने किसानों को छेलने का काम किया। एक तो कर्ज माफ नहीं किया, दूसरी तरफ किसानों पर व्याज की गठरी लाद दी। भाजपा सांसद अनिल जैन का बड़ा आरोप, कहा ली सरकार घोटालों की फाइल अपने कब्जे में लेना चाहती थी। राज्यसभा में दिल्ली संशोधन विधेयक पर चर्चा के दौरान भाजपा सांसद अनिल जैन का कहा कि यह लोग दिल्ली में विषमता पैदा कर रहे थे, इसीलिए अध्यादेश लाना पड़ा। उन्होंने कहा कि यह लोग अपने आप को दिल्ली का मालिक बोलते हैं और इस प्रकार का अहंकार रखते हैं। भाजपा सांसद ने कहा कि 11 मई को सुप्रीम कोर्ट का आदेश आने के तुरंत बाद दिल्ली सरकार ने सतर्कता विभाग की फाइलों को ढूंढना शुरू कर दिया। सतर्कता विभाग के सचिव को बुलाकर निर्देश देने प्रारंभ कर दिए। सोशल मीडिया में जारी कर दिया कि सतर्कता सचिव का ट्रांसफर हो गया है। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज टीवी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, लिंक, ट्विटर, हाईकुक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnews.com पर। फिलहाल वक्त हो चला है ब्रेक का, सो ब्रेक से लौटने के बाद देखेगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। नमस्कार। ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज।